हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड यूनिट की प्रॉब्लम चल रही है रेजिस्टेंसेस के ऊपर, कुछ हमने करवा दी हैं। आज जो प्रॉब्लम है वो है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन जो है वो दो टाइप का बताया था, सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक के बाद एक रेजिस्टेंस आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्रांचिंग होती है। कनेक्शन वायर चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन हमने ये देखना होता है कि करंट जो है वो कितनी ब्रांचेज में डिवाइड है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन और सब कुछ जो है ना रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। तो कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम ही करवाई जाती हैं जिनके अंदर हम कंसेप्ट से टच हो जाएं और लगभग सभी टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगभग सभी जो है ना वो रिवाइज हो जाएं। तो उसके लिए ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर एक सर्किट गिवन है। इस सर्किट के अंदर ये V वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जो है इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। R3 और R2 ये दो रजिस्टेंसेज हैं, ये तीसरा रजिस्टेंस है 10 ओम का। इसमें हमने क्या क्या डिटरमाइन करना है, एक तो I3 करंट डिटरमाइन करना है एंड करंट I3 करंट डिटरमाइन करना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है इस सर्किट का, और ये बैटरी की EMF। तो सबसे पहले तो हम इस सर्किट को थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। चाहे कितना ही बड़ा सर्किट हो, बैटरी के एक टर्मिनल से चलना पड़ता है और दूसरे पे पहुँचते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें कॉम्बिनेशन का पता चल जाता है कि कहाँ सीरीज है और कहाँ पर पैरेलल है। अगर इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ लगाएंगे एक बैटरी। यहाँ से चले हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आएगा 6 ओम का। आफ्टर दैट 1, 2 और 3 ये सारी कनेक्शन वायर है, लेकिन इस पॉइंट से एक ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच, यानी कि इस पॉइंट से 3 ब्रांच हमारे पास मिलेंगे हमें, 1, 2 और 3। ऐसे करके हम 3 ब्रांच जो है वो बना सकते हैं। फर्स्ट जो ब्रांच है हमारी, पहली वाली ब्रांच, इसको ये नीचे की तरफ रखेंगे, ये R3 रेजिस्टेंस, और R3 रेजिस्टेंस जो है वो हमने डिटरमाइन करना है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है 0.8 एम्पियर का, इसकी वैल्यू R3 और ये हमने डिटरमाइन करना है। अगला जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है R2, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 0.4 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस है R2। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो है 10 ओम। ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I3, और ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ये कनेक्शन वायर है। और फिर हम जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे, ऐसे दूसरे टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये इस सर्किट का जो है सिंपल सर्किट बना दिया हमने। अब ये सिंपल है इसको सोल्व करना, क्योंकि यहाँ से जो करंट है वो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। यहाँ से करंट जो है 2 एम्पियर का 6 ओम के रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा। बाकी ये 3 रेजिस्टेंस जो हैं अब ब्रांचेज बन गई, तो ये पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर ये रेजिस्टेंसेज हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट कहता है कि करंट जो है, पोटेंशियल जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट करें इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो जो पोटेंशियल V1 जो आएगा हमारे पास, इसका पोटेंशियल हम V1 ले लेते हैं इसका, और इसका इस सारे कॉम्बिनेशन का ले लेते हैं V2। तो जो V2 पोटेंशियल आएगा इस तीनों के कॉम्बिनेशन का वो सेम होगा सभी के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और यहाँ से करंट गया है 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर का करंट 3 करंट्स में डिवाइड हो रहा है, 0.4, 0.8 और I3। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, लेकिन उसका जो सम होता है वो जो करंट इंटर हुआ था 2 एम्पियर का करंट, उसके ही बराबर होगा। अब यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जो है यहाँ से इंटर हुआ और 2 एम्पियर का करंट यहाँ से एग्जिट हुआ। इसका मतलब सभी ब्रांचेज के अंदर जो करंट है उसका जोड़ जो होगा, सम जो होगा वो 2 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से सबसे पहले तो हम I3 को डिटरमाइन करेंगे। अब जैसे कि एज
0.8 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर प्लस I3, इसका जो जोड़ है वो 2 एम्पियर की इक्वल होना चाहिए। यानी कि 0.8 प्लस 0.4 प्लस I3 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 1.2 प्लस I3 इज इक्वल टू 2। और यहाँ से I3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी भाई I3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1.2। देयरफॉर I3 करंट जो है हमारे पास आ जाएगा 0.8 एम्पियर। अब 0.8 एम्पियर का जो करंट आया है I3 वो इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और सोल्व हो चुका है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंसेज है, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें से 0.8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा वही इसका होगा और वही इसका होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल सेम होता है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे V2 की वैल्यू। यानी कि हम लिख सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू I3 इंटू 10। I3 की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। इसका मतलब V2 I3 इंटू 10, तो V2 की जो वैल्यू आ जाएगी भाई वो आएगी हमारे पास 10 इंटू 0.8। I3 की वैल्यू 0.8 आई यहाँ से, तो V2 की जो वैल्यू है, जो पोटेंशियल, जो इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल है, वो आ जाएगा हमारे पास 8 वोल्ट। अब जो 8 वोल्ट का पोटेंशियल है वही इसका है, वही इसका है, वही इसका है। तो इसका मतलब R2 और R3 भी डिटरमाइन करना अब हमारे लिए सिंपल हो गया, क्योंकि R2 का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2 वो भी 8 वोल्ट होगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R3 वो भी कितना होगा, 8 वोल्ट। देयरफॉर अब ये 0.4 एम्पियर का करंट था, देयरफॉर 0.4 इंटू R2 बाई ओम्स लॉ, यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे, इज इक्वल टू 8 होना चाहिए हमारे पास। तो R2 की वैल्यू हो जानी चाहिए 8 अपॉन 0.4, यानी कि ये हो जाएगा 80/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। R2 जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम का होगा। ये हमने R2 को डिटरमाइन कर लिया। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R3, ये भी 8 वोल्ट होना चाहिए। देयरफॉर 0.8 इंटू R3 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो R3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 अपॉन 0.8। इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 80/8। डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे तो 10 ओम। तो जो ये R3 रेजिस्टेंस है ये 10 ओम के इक्विवेलेंट हो गया। अब हमने तीनों रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर लिए हैं। ये 10 का था, ये रेजिस्टेंस हो गया बीच वाला हमारे पास 20 ओम का, और ये हो गया 10 ओम का। अब इस सर्किट को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता है 6 ओम का, ये यहाँ पर है, और उसके बाद 3 ब्रांचेज हैं। ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस था ये हमारे पास 10 ओम है, ये बीच वाला 20 है, और ये जो इससे नीचे वाला रेजिस्टेंस है ये हमारे पास आ गया 10। तो अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और ये उनके सीरीज़ में है 6 ओम रेजिस्टेंस। टोटल करंट 2 एम्पियर है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना हमने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, I3 आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक बढ़ाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस बन के ये जो सर्किट बनेगा ये इस टाइप का बन जाएगा, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए रिजल्टेंट जो इसकी वैल्यू निकालनी हमने, ये 6 था, इसकी वैल्यू के लिए इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/10। इसको अगर हमने R डैश माना है तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/2, या इसको R2 मान लो, नहीं R2 तो उसके अंदर था तो R डैश मानते इसको। तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास 1/R डैश इज इक्वल टू एलसीएम आएगा इसका 22 प्लस 1 प्लस 2। तो 1/R डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5/20, दैट इज़ 1/4। देयरफॉर R डैश इज इक्वल टू 4। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इन तीनों के कॉम्बिनेशन का 4 हो गया। अब इन दोनों रेजिस्टेंसेस का एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बनेगा, और वो 6 और 4 का जो है ना, 6 और 4 का सीरीज़ है,
देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो आ जाएगा 10 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, और करंट फ्लो हो रहा था 2 एम्पियर का। तो अब जब हमारे पास जो है पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10, यानी कि जो नेट पोटेंशियल है बैटरी का वो हो जाएगा 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट की बैटरी होगी, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है 4 और ये था 6, तो 4 + 6 यानी कि नेट रेजिस्टेंस जो है वो 4 + 6 = 10 के इक्वल हो गया। अब इक्विवेलेंट बैटरी होगी 20। यहाँ का अगर V1 पोटेंशियल पूछता है तो ये सिंपल है, क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, तो सीधा 2 × 6 12 हो जाएगा। 12 + 8 हमने V2 की वैल्यू निकाल दी। रिजल्टेंट सम जो है इसका 8 + 12 कितना हो गया 20, यानी कि V1 की वैल्यू है हमारे पास 6 × 2 12 वोल्ट, और V2 की वैल्यू आई थी 8 वोल्ट। तो 6 + 8 + 12 20 होता है। रिजल्टेंट भी हमने 20 ही डिटरमाइन किया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ओम्स लॉ भी अप्लाई हो गया है। किसी रेजिस्टेंस का करंट निकालना, सीरीज़ में है तो कैसे, पैरेलल में है तो कैसे, और पोटेंशियल और कॉम्बिनेशन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं। अब एक सिंपल कॉम्बिनेशन करवाते हैं। अब ये हमारे पास 2 प्रॉब्लम है बेटा, इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट डिटरमाइन करना है। ये प्रॉब्लम इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि इसमें हमने ये बताना था कि कनेक्शन वायर चाहे कितनी लंबी हो, हमने सेल के एक टर्मिनल से चलना है और दूसरे पे पहुंचना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिटरमाइन करना है, तो हम ए पॉइंट से चलेंगे। तो जैसे हम ए पॉइंट से चलते हैं तो ये एक कनेक्शन वायर है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि इस एंड को हम यहाँ भी लेके आ सकते हैं। सिमिलरली ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एंड है इसका अगर सिंपलिफिकेशन करते हैं थोड़ा सा, तो ए एंड से चलने के बाद हमारे पास 1, 2 और 3 रजिस्टेंसेज बनेंगे। एक और ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये जो पहले वाले 2 रेजिस्टेंस है, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस, इसके अंदर ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे सम हो गए, यानी कि ज्वाइंट हो गए। और उसके आगे बढ़ते हैं हमारे पास एक रेजिस्टेंस और आता है, और ये रेजिस्टेंस जो है इस थर्ड रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे मैच हो जाता है, यानी कि ये कनेक्शन वायर है। तो ये पॉइंट जो है, इसका मतलब ये पॉइंट यहीं पे कनेक्ट है। ये पॉइंट घूम के यहीं पे चले जाएंगे तो हमारे पास इस टाइप की ब्रांच पड़ेगी। अब ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस था 3 था, ये 6 था, दोनों के कॉम्बिनेशन के आगे 8 है और ये है 30। अब इसका बिल्कुल सिंपल है कि पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाएंगे। अब यहाँ से देखते हैं तो ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा। 3 और 6 का जो पैरेलल है वो हम निकाल सकते हैं 1/3 + 1/6। इसको 1/r डैश कर लेते हैं, जो भी आएगा ये, लेकिन ये 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 + 1 3 + 6 1/2, देयरफॉर इम्प्लाइज r डैश, इसकी वैल्यू 2 होगी, यानी कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसकी वैल्यू 2। अब ये सर्किट हमारा इस टाइप में मॉडिफाई हो जाएगा कि इन दोनों की ब्रांच मिलके एक ब्रांच बन जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ब्रांच रहेंगी, ये 2 का हो जाएगा और ये नीचे जो है वो 30 ओम का रेजिस्टेंस रह जाएगा। 2 वाले के आगे जो है वो 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर ये इस ब्रांच के अंदर ऐड होगा। ये 2 ओम, ये 8 ओम और ये 30 ओम। अब इन दोनों का सिम एक बढ़ाएंगे, हम दोनों का ऐड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इसका जो r डबल डैश है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 8, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 10। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया, हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनेगा 10 का ऊपर और 30 का है रेजिस्टेंस नीचे, और ये दोनों जो है यहाँ मिल गए। और ये अब इनका एक इक्विवेलेंट बनेगा, दोनों पैरेलल में है। ए से बी पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंसेस थे जो हम डिटरमाइन कर रहे थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 10 और 30 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है,
तो इसका मतलब इन दोनों का एक रेजिस्टेंस बनेगा और वो कितना बनेगा 1/10 + 1/30 = 1/r। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 3 + 1 यानी कि 4/30। ये 1/r है तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30/4 यानी कि 7.5। इस टाइप का एक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा हमारे पास 7.5 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया इस कम्बिनेशन का बिटवीन ए एंड बी, 7.4 ओम। तो ये कनेक्शन वायर जो है ना, ध्यान रखना है कि हमने चाहे कितना ही कैसा भी सर्किट हो, ये देखो कि ब्रांचिंग कहाँ से कहाँ बन रही है और बीच की कनेक्शन वायर को हम एलिमिनेट करें तो ये सारे पॉइंट यही हो जाएंगे। सेम एग्जांपल इसमें है, इसके अंदर भी हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि ये इधर गया और इधर गया, इस पे 2 ब्रांच शुरू हो रही है। तो इन दोनों ब्रांचेज को हम जो है यहाँ पे लेके आ सकते हैं और नीचे वाली को, यानी कि इसको फोल्ड करके यहाँ ले आया जा सकता है और इसको फोल्ड करके यहाँ लेके आया जा सकता है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है इसको भी हम यहीं पे लेके आ सकते हैं और इस पॉइंट को भी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से 2 ब्रांच ऊपर और 2 नीचे, 4 ब्रांच स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे 4 ब्रांचेज हैं। ए पॉइंट से इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलेंगे तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 ब्रांचेज हैं। जो फर्स्ट वाली ब्रांच है ऊपर वाली, उस ब्रांच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 10 का। जो दूसरी ब्रांच है उसमें भी एक रेजिस्टेंस 10 का है। तीसरी ब्रांच के अंदर भी एक 10 का रेजिस्टेंस है, लेकिन जो दूसरी और तीसरी है ना, वो बीच में इस पॉइंट के ऊपर मिल गई। इसको हम पॉइंट से भी बना सकते हैं, जैसे कि इन पॉइंट्स को ऐसे लिख सकते हैं A, B, C, ये बीच वाला D, इस प्रकार A, B, C, D भी कर सकते हैं, ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन से पॉइंट का जॉइंट कहाँ है। अब ये बीच वाले पॉइंट में मिलने के बाद फिर ये दोनों जो ब्रांचेज हैं फिर 2 हिस्सों में डिवाइड होती हैं। नीचे वाली जो ब्रांच थी उसमें 10 का रेजिस्टेंस है बस, और ये जो दोनों ब्रांचेज अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगी ऐसे, ये इस टाइप में डिवाइड हो जाती हैं और ये यहाँ मिल जाती है। पहली वाली ब्रांच से मिल जाएंगी ये, और ये नीचे वाली जो 4th ब्रांच थी उससे भी यहाँ मिल जाएगी। तो इसका कम्बिनेशन ये यहाँ हो गया और हम पहुँच गए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। इस टाइप का ये सर्किट बन गया हमारे पास। अब सबसे पहले तो हम ये बीच वाली जो ब्रांच है ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे पैरेलल में है 10-10। अब जो लाइक रेजिस्टेंसेज, n रेजिस्टेंसेज या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज पैरेलल में हो तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो R/n होता है। यानी कि इस कम्बिनेशन में 2 हैं 10-10 के, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10/2 = 5, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट 5 हो जाएगा। सिमिलरली इनका इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा 5। अगला सर्किट हमारे पास बचेगा, अब 3 ब्रांच बन जाएंगे हमारे, ये दोनों एलिमिनेट हो चुकी हैं। अगले सर्किट में 3 ब्रांच हैं 10 और ये बीच वाला 5 और फिर उसके बाद 5, 5, 5, 10 और नीचे वाला भी 10। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तीनों कम्बिनेशन का, इन दोनों का अब एक बनेगा। 5 + 5 जो है वो सीरीज़ में है, 5 और 5 सीरीज़ में, तो इनका इक्विवेलेंट बन जाएगा हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन का R1 + R2 या NR ऐसे भी लगा सकते हैं, NR वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। 2 हैं 5-5 के, तो इसलिए 10 या ऐसे 10। इसका मतलब बीच वाला एक रेजिस्टेंस 10 का बनेगा। अब हमारे पास ये सर्किट थोड़ा सा सिंपल होके और ये बन जाएगा 10, बीच वाली ब्रांच का भी 10 और जो नीचे वाली ब्रांच है उसमें भी 10 था, 10, 10 और 10, ये तीनों जो है वो एक ही, और ये बैटरी के 12 वोल्ट की बैटरी से ऐड हो गए। अब ये 10-10 के 3 रेजिस्टेंसेज जो है पैरेलल में है, इसलिए यहाँ पे बस पैरेलल कम्बिनेशन वाला फार्मूला R/n वाला, यानी कि 10/3 10/3 रिजल्टेंट, या 1/10 + 1/10 + 1/10 उसका रेसिप्रोकल करते हैं। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है Rp = 1/10 + 1/10 + 1/10, आंसर आएगा 10 3/10, लेकिन ये Rp 1/Rp है तो Rp = 10/3, और हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, जो डायरेक्ट फार्मूला लगता है। तो रिजल्टेंट हो गया इसका, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो गया भाई
10/3 और बैटरी थी हमारे पास 12 वोल्ट की। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। 10 का जो रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो बनेगा भाई, हमने करंट डिटरमाइन करना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 10/3 हो गया। करंट की वैल्यू V = IR। इस सर्किट के अंदर जो है V की वैल्यू 12 वोल्ट है और R की वैल्यू 10/3 ओम है, इसलिए बाई ओम्स लॉ जो है हम I की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे V/R, यानी कि 12/10/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब I की वैल्यू हो जाएगी 36/10, यानी कि 3.6 एम्पियर। ये नेट करंट आ जाएगा हमारे पास 3.6 एम्पियर। तो ये दो जो प्रॉब्लम करवाई है हमने रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की,